खबर आपको बता दें, ऑपरेशन टनल को लेकर उत्तराखंड सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर देर रात प्लाज्मा कटर जो है वो उत्तरकाशी पहुंचा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए किस तरीके से हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है कि वो 41 श्रमिक जो फंसे हुए हैं वो बाहर आ सके। और रेस्क्यू पर उत्तराखंड सरकार का बयान सामने आया कि देर रात प्लाज्मा कटर उत्तरकाशी पहुंचा है। ऑगर मशीन को काटने का काम जारी है। ऑगर मशीन जो आपको बता दें कि फंस गई है और टूट भी गई, उसके ब्लेड्स जो है वो टूट गए हैं। कल सुबह तक कटिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और वो 41 श्रमिक जो लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाहर आएंगे और बाहर का सूरज देख पाएंगे, क्योंकि लगातार काफी दिन हो चुके हैं और वो अंदर ही है। हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि कब वो बाहर आएंगे। उसी ओर ये प्रयास चल रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार नए नए विकल्प खोजे जा रहे हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से वो जो श्रमिक है वो बाहर आ सके। ट्राई टू पुश। जो मशीन है उसके दो काम थे, एक तो पुश करना और एक ओगरिंग करना, जो अंदर से काटता है। तो ओगर निकाल देगा तो पुश वाला काम फिर भी मशीन से हो सकता है, तो देन दे विल ट्राई विद इट। अगर वो कहीं हर्डल फिर भी आती है कि पुश नहीं हो पाता, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जब वो मैनुअली आदमी देख लेंगे तो रास्ता क्लियर कर देंगे। वो जितना टाइम लेते हैं, हो सकता है कोई हर्डल आ गई, अदरवाइज स्पीड से भी काम हो सकता है। कोई हर्डल आ गई, उसको काटने में 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं, 15 मिनट भी लग सकते हैं। तो दैट डजंट नोबडी कैन स्पेसिफाई कि कितना टाइम, कितने स्पीड, कितना मीटर पर आवर, इट कांट बी स्पेसिफाइड। तो उसके अकॉर्डिंगली वो क्लियर करेंगे उस पाइप का रास्ता। पाइप पुश होगा, हो सकता है कि कोई हर्डल ना आए तो पाइप फटाफट पुश होता रहेगा। हो सकता है हर्डल आ गई तो उस हर्डल को काटा जाएगा, फिर पाइप पुश किया जाएगा। इन केस अगर 800 mm का नहीं हो पाता है तो उसके लिए भी अल्टरनेट अरेंजमेंट कर लिए गए हैं कि 700 mm का पाइप, उसके अंदर जैक डाल करके वो दे हैव द टेक्नोलॉजी। जो सारे लोग आपको पता है, अब तो वी हैव द बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम द कंट्री, आल्सो फ्रॉम द अब्रोड, बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो विद देयर सजेशन, विद द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हाईएस्ट लेवल, सारी चीजें हमारे पास एज मशीनरी वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ यही हो सकता है, जैसे आप समझ रहे हैं अभी SGVN का काम चल रहा है, उसमें ट्रक का कोई दिक्कत होगी, जो सामान लेके आ रहा है उस ट्रक में दिक्कत होगी तो घंटा उसमें खराब हो गया। तो दे माइट विद दिस काइंड ऑफ हर्डल्स, अदरवाइज वी हैव ऑल अवेलेबल ऑप्शंस। तो उन सब का इस्तेमाल करके 700 mm पे भी जाया जा सकता है, लेकिन वी विल ट्राई विद 800 mm। तो उनको हम पैरेलली दोनों चीजों की तैयारियों में लगे हुए हैं। जैसे ये काम इनका पूरा हो जाएगा, ओगर का जो फंसा हुआ पार्ट है निकालने का, विद मतलब जो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि कल से इतना हुआ है, अब स्पीड बढ़ी है। और सीधा हम चलेंगे यहाँ से ग्राउंड जीरो में। हमारे सहयोगी वैभव लगातार बने हुए। वैभव, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि सुरंग किस कदर एक चुनौती बनती जा रही है। 15 दिन हो चुके हैं और ऐसे में ऑगर मशीन जो बाहर से लाई गई थी वो भी नाकाम हो गई है। तो क्या अब अगला पड़ाव प्लाज्मा कटर से पूरा किया जाएगा? इससे पूरा हो पाएगा रुका हुआ काम? बिल्कुल, और इसी बात को लेकर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि फिलहाल स्टेटस क्या है, जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 15 दिन से चल रहा है। प्लाज्मा कटर के जरिए उस मशीन को जो है वो निकालने का काम किया जा रहा है और तकरीबन अभी भी 15 मीटर और बची है, जिसके बाद वो मशीन बाहर निकलेगी और आगे का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। सेना के जवान अब शुरुआत करेंगे, क्योंकि अब इसमें जो आगे की ड्रिलिंग का काम है वो मैनुअली किया जाना है। चुनौतियां तमाम है, वक्त बहुत लगेगा, लेकिन ऑप्शन ए में इससे मजबूत विकल्प अब कोई नहीं है। और अगर इन मजदूरों तक सकुशल पहुंचना है और उसके बाद इन सभी श्रमिकों को बाहर निकालने के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें अगर आपको सफलता चाहिए तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर जिक्र यह किया गया है, क्योंकि ऊपर जब वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत की गई तो वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत में ही तमाम तरह के वाइब्रेशन जो है वो सबसे पहले देखने को मिले, जिसके बाद अब वाइब्रेशन को चेक करके, उसकी तीव्रता को चेक करके कितनी तेजी के साथ ये वाइब्रेट जो है वो पहाड़ पर हो रहा है और क्या ये पहाड़ इतने वाइब्रेशन को सह पाएगा। इन तमाम चीजों की पुष्टि किए जाने के बाद ही वर्टिकल ड्रिलिंग के काम को जो है वो जोर शोर से किया जाएगा, क्योंकि 85 से 90 मीटर तक का वर्चुअल ड्रिलिंग करना है। चुनौतीपूर्ण काफी काम है, टाइम टेकिंग है और सबसे अहम यह है कि जो 41 श्रमिक इस वक्त अंदर मौजूद है उनके मनोबल को कैसे बढ़ाया जाए और कैसे उन सभी लोगों तक वो तमाम सुविधाएं पहुंचाई जा सके, जिसके चलते उनका मनोबल भी बढ़े और साथ ही उनके स्वास्थ्य में सुधार जो है वो बरकरार रहे। साथ ही उन लोगों को जो खाना अंदर दिया जा रहा है वो खाना जो सूखे के रूप में खाना दिया जा रहा है, बिल्कुल वैभव, लोगों से बिल्कुल वैभव, बड़ी जानकारी आप वहां से दे रहे हैं। आपके पास